अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएं, नवाब अली मोहम्मद सिंध के मुख्तलिफ शहरों से बूसा की तजारत करने वाले ताजरों ने नवाब अली मोहम्मद के मुकाम पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके सिंध पुलिस और मोटरवे पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कराची के लिए बूसा की तरसील रोकने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताजरों, जिनमें हाजी हसन बंड, अली शेर मच्छी, अली हसन काके पोटू वडेरा, उमर भगियो और लियाकत कलोड़ो, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध पुलिस और मोटरवे पुलिस भूसे लदे ट्रकों और ओवरलोडिंग के बहाने रोकती है। मुबैना तौर पर वो लाखों रुपए मालियत के जुर्माने आयद करते हैं और रिश्वत का मुतालबा भी करते हैं। हर गाड़ी से जुर्माने या दीगर बहानों से तकरीबन 50,000 रुपये वसूल किए जाते हैं। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि जायजा मुतालबात पूरे न किए गए तो वो कराची समेत मुख्तलिफ मंडियों को भूसा की तरसील रोकने पर मजबूर होंगे और इसके नताइज की जिम्मेदारी मुताल्लिका हुकाम पर आयद होगी। जिला रहीम यार खान से आपको बताएं, रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मानसून इंतजामात, सरकारी इदारों की कारकर्दगी और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों को अवामी मसाइल के फौरी हल और मानसून से कबल ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत की। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने हदायत की कि मानसून से पहले सीवरेज लाइनों, नालों और ड्रेन्स की डी सिल्टिंग हर सूरत मुकम्मल की जाए, जबकि नशीबी इलाकों से बारिश के पानी के फौरी निकाह के लिए जामे प्लान तैयार रखा जाए। उन्होंने तमाम महकमों को कारकर्दगी इंडिकेटर्स पर 100% अमल दरामद, रोजाना फील्ड मॉनिटरिंग और अवामी खिदमत में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त न करने की हदायत की। इजलास में बल्दियाती इदारों को खुले मेन होल्स फौरी बंद करने, स्ट्रीट लाइट्स फाल रखने, ग्रीन बेल्ट्स की बहाली, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फंक्शनल रखने और तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने के अहकाम भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज, वॉल चॉकिंग, गैर कानूनी इश्तारी बोर्ड्स और खतरनाक इमारतों के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हदायत करते हुए कहा कि मानसून इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम मिशनरी, अफरादी क़ुव्वत और वसाइल हर वक्त तैयार रखे जाएं ताकि शहरियों को बर वक्त और मौसर सहूलियात फराहम की जा सकें। अब खबर शामिल करते हैं सिंध जिला गोटकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसफ अबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक गोटकी आदलपुर बंद माइनर की टील तक पानी न पहुंचने पर आबादगारों का एहतजाज, सेड हुकाम से फौरी इकदाम का मुतालबा। गोटकी आदलपुर के करीब गांव बच्चल सेतु में सेड इसकर के डायरेक्टर अदील अहमद सोमरो ने बंद माइनर्स के टेल के आबादगारों से मुलाकात करके आबाशी की सूरत हाल का जायजा लिया और इनके मसाइल सुने। इस मौके पर आबादगारों ने शिकायत की कि बंद माइनर्स के आखिरी हिस्से तक पानी न पहुंचने के बायस हजारों एकड़ ज़रई अराजी बंजर हो रही है और फसलों की काश्त मुतासर होने से इन्हें शदीद माशी नुकसान का सामना है। काश्तकारों का कहना था कि नहर की कई बरसों से सफाई न होने के बायस घास और मट्टी जमा हो चुकी है, जबकि नहर के पुश्ते भी कमजोर हो चुके हैं जो बारिशों के दौरान टूटने का खदशा रखते हैं, जिससे ज़रूरी ज़मीनों और करीबी आबादियों को भी खतरात लाहक हैं। डायरेक्टर सेड असकर अदील अहमद सोमरो ने आबादगारों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल मुतल्लिका हुकाम के सामने उठाए जाएंगे और पानी की फराहमी, नहर की सफाई और पश्तून की मजबूती के लिए जल्द अमली इकदाम किए जाएंगे। कसूर से आपको अपडेट देते चलें। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हदायत पर डायरेक्टर सेंट्रल ऑपरेशन पंजाब की ज़ेर निगरानी में पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर में गैर मेयारी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी। फूड सेफ्टी टीमों ने रात गए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाका लगाकर 52,000 लीटर दूध की क्वालिटी का जायजा लिया। दूध के मेयार को जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीन के जरिए चेक किया गया। दूध को गैर मेयारी और क्वालिटी के मुताबिक न होने पर 2,000 लीटर दूध को मौका पर तलब किया गया और 40,000 रुपये जुर्माना किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम्स बाकायदगी के साथ फूड पॉइंट्स की मॉनिटरिंग कर रही हैं। मिलावटी दूध की तरसील रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है। और आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, लाहौर के इलाके गाना में हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर मानसून शजरकारी मुहिम का भरपूर आगाज कर दिया गया, जिसमें माहौलियात को साजगार बनाना अवलीन तरजीह है। तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर डीजी माहौलियात सईद मूसा रजा ने बताया कि महकमा माहौलियात और ATS ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से शुरू की गई हालिया शजरकारी मुहिम के तहत आज ही एक ही दिन में 500 पौधे लगाए गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारा हदफ सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं बल्कि इनकी मुकम्मल देखभाल और प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलकर आम आवाम तक आगाही पहुंचाना है। जी माहौलियात सईद मूसा रजा का कहना था कि शजरकारी मुहिम का दायरा कार सिर्फ सूबाई दारकूमत तक महदूद नहीं बल्कि पंजाब के हर जिला और हर तहसील में वसी पैमाने पर प्लांटेशन की जा रही है। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो इस सब्ज मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग जैसे संगीन मसाइल पर काबू पाया जा सके। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।